नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति त्यागी और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास उरी में सेना के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। पिछले 14 साल में इसे भारतीय सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। हमले में 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। आतंकी हमले के दौरान कैंप के अंदर लगी आग की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। आग में झुलसे जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए श्रीनगर के बेस अस्पताल लाया गया। आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए सेना के पैरा कमांडोज की टीम को हेलीकॉप्टर की मदद से कैंप में उतारा गया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूप होल्स रहते हैं, और ये भी ठीक है कि हम जो है जब इस प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उनके ऊपर जो है सिर्फ उनको रोका नहीं जाता, उनको मारा भी जाता है, और काफ़ी से मिलिटेंट्स में मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हमले में शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया और कहा कि शहीदों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने का निर्देश दिया है। उरी में आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह को उरी के लिए रवाना कर दिया। सेना प्रमुख ने श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात और उरी हमले को देखते हुए रूस और अमेरिका का दौरा स्थगित कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को उरी आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक के बारे में भी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र करार दिया है और आतंकी गुटों की मदद के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक उरी आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे और सभी आतंकी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थे। उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, IB रॉ चीफ शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। उच्च स्तरीय बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उरी आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी थी। आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सभी आतंकी पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के पास लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए। भारतीय सीमा तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने झेलम नदी के सलामाबाद नाले को पार किया। घने जंगलों और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सभी आतंकी सेना के कैंप तक पहुंचे। काफी देर तक मुआयना करने के बाद आतंकी सुबह करीब 5:45 बजे कैंप के पिछले हिस्से में बनी दीवार फांदकर कैंप में घुसे। कैंप के अंदर दाखिल होते ही आतंकियों ने धमाके किए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरा जो फर्स्ट फ्लोर में मेरे बेडरूम का व्यू जो है आर्मी की तरफ है, तो मैंने देखा कि यहाँ से फिर ब्लैक स्मोक उठने की आवाज़ भी आई। तो जनरली फिर मैंने सोचा नहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर 6 बजे आने शुरू हुए तो फिर आपने जो लोकल्स वगैरह से फिर हम बाहर निकले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे शायद कुछ आर्मी में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह एक मतलब हैवी
बम ब्लास्ट की कुछ आवाज़ आई, तो मतलब हमें लगा कुछ आर्मी में होता रहता है, जैसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे होता ही रहता है, हफ्ते के बाद कुछ मतलब फायरिंग आवाज़ सुनाई देती रहती है, वैसे हमें लगा नॉर्मली वैसा ही कुछ होगा। तो इस मामले में 4 आदमी आर्मी के मर गए और 16 जख्मी और 2 वो भी हैं, वो 5 बंदे करीब बताए जा रहे थे। उसके बाद अभी तक चल रहा था, अभी फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो होगा नॉर्मली ये इसी बॉर्डर साइड से आ रहे होंगे। यहाँ पे नज़दीक पड़ता बहुत बॉर्डर, लगभग यहाँ से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाए तो 3-4 किलोमीटर है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों का एक और ग्रुप घुसपैठ की फिराक में है। इस ग्रुप में कई आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पंजाब में अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। उरी आतंकी हमले की करीब सभी पार्टियों ने एक सुर में निंदा की है। हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए जाने की वकालत की है। रक्षा विशेषज्ञों ने आतंकी हमले को पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया प्रॉक्सी वॉर करार दिया है। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राज बब्बर ने कहा, सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाकर जवानों को शहीद करने की फैक्ट्री खुलवा दी है। ऐसी घटना घटने पर हम लोग सब चाहेंगे कि पूरा देश एक भाषा में, एक ध्वनि में और एक ही बात को कहे, एक ही जगह खड़ा रहे। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और जहाँ भी विपक्ष की आवश्यकता हो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। खुद को एपी कार्यकर्ता बताने वाले शकील सिंह नाम के शख्स ने सरिता सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों के मुताबिक सरिता सिंह ने 3 लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख रुपयों की रिश्वत ली, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई और पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया। विधायक सरिता सिंह ने भी शकील अहमद के खिलाफ मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सरिता सिंह ने शकील अहमद पर अपने लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर 7.5 लाख रुपयों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सर्जरी पर चुटकी ली है। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान पर्रिकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करने की वजह से केजरीवाल की जुबान बढ़ गई है, इसलिए उसे काटना पड़ा। मंगलवार को बेंगलुरु में केजरीवाल की सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक केजरीवाल की जुबान कुछ लंबी थी, जिससे उन्हें खांसी बनी हुई थी। यूपी के इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके की है। कबाड़ का काम करने वाले मोहराम, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां बाहर से खाना खाकर लौटे थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जमीन के विवाद में हत्या की आशंका जताई है और मोहराम के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट रितु पुनिया अपने काम करने के अंदाज को लेकर सुर्खियों में। शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के लिए निकली सिटी मजिस्ट्रेट ने बीच चौराहे पर सुस्त पुलिस वालों की क्लास लगा दी। महज 5 मिनट के अंदर जेल की जमीन पर 10 साल से चल रहे अवैध कब्जे को खाली करवा दिया गया। यूपी के मथुरा में एक मोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर में लात घूंसे चले। फोन ठीक कराने आए ग्राहक और सर्विस सेंटर के कर्मचारियों के बीच
पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर थप्पड़ और घूसे चले। सर्विस सेंटर में मौजूद एक शख्स ने पूरे हंगामे का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अंधविश्वास को दूर करने के लिए पुलिस के अधिकारी दहकते अंगारों पर चले। पहले बिलासपुर रेंज के आईजी ने पाँव में पैर भिगोया पानी में, और उसके बाद नंगे पांव बेखौफ होकर अंगारों से गुजर गए। मुंगेली की एसपी नीतू कमल भी पैर पानी में डालकर अंगारों से गुजरी। पुलिस अधिकारियों को देखकर मौके पर मौजूद स्कूली बच्चे भी बारी बारी से अंगारों पर से गुजरे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भीड़-भाड़ वाले मैनहट्टन इलाके में बीती रात जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 29 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को खाली कराया। पुलिस ने फिलहाल धमाके को आतंकी हमला मानने से इनकार किया है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ने इसे सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया हमला बताया है। बधिरों के लिए समाचार के हमारे इस स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ।